बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। कौन है कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिल रहा है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में पता चल सके। कर्पूरी ठाकुर के जननायक बनने के पीछे उनका व्यक्तित्व और विचार थे। हाशिए के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही। बिहार में पारंपरिक तौर पर हजाम बाल काटने वाले परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। 24 जनवरी 1924 को पितौचिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 2 कार्यकालों में कुल मिलाकर 2.5 साल के सीएम कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। सबसे खास बात यह भी है कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन इसका लाभ यह हुआ कि शिक्षा आम लोगों तक पहुंची। तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक यह कहकर उड़ाया जाता था कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूल में हिंदी में पढ़ाना शुरू किया। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद गरीबी से जूझ रहे बिहार में आर्थिक तौर पर उन्होंने गरीब बच्चों की स्कूल फीस माफ़ करने का भी काम किया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया था। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद कर दिया था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बड़ा संकेत भी दिया था। बिहार में तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सीएम बनते ही उन्होंने ये सुनिश्चित कराया कि वे कर्मचारी भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मौजूदा समय में भले ही ये मामूली कदम दिखता हो, लेकिन तब ये बड़ा कदम था। राजनीति में इतना लंबा सफ़र बिताने के बाद जब वो स्वर्ग सिधारे तो परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम ना था, ना पटना में और ना ही पैतृक निवास स्थान में। वो 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीद पाई। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में सुनने को मिलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ ने बताया कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित ना होना, कोई लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो बहनोई उनके पास नौकरी के लिए पहुंचे थे। उन्होंने तब कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। हालांकि नौकरी के लिए सिफारिश की बजाय उन्होंने जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा था, जाइए उस्तरा वगैरह खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा चालू कर लीजिए। बिहार के पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि के मुताबिक उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अगर इंटर कास्ट मैरिज की खबर मिलती थी तो उसमें वो पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य बना दिया था। एक किस्सा उस दौर का यह भी है कि उनके मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंगों ने पिता को कथित तौर पर अपमानित किया था।
यह खबर फैली तो जिलदगारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलदगारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर 9,000 से ज़्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी थी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई। अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद वो लिखने और पढ़ने के लिए समय ही निकाल लेते थे। जबकि कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कैसी लगी कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको इस तरह की कहानी के बारे से रूबरू कराते रहें।